हूँ। एक बड़ा फैक्टर इस मार्केट की सेल ऑफ में एफआईआईज़ की बिकवाली भी रही है और कई सारे तर्क इसके पीछे दिए जा रहे हैं, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं पहले के चाइना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया था, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद इमर्जिंग मार्केट से जब पैसा निकला तो यूएस की तरफ शिफ्ट हुआ। और कुछ का ये भी कहना है कि इंडियन मार्केट्स में अर्निंग्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा है। हालांकि अर्निंग्स पे तो आपने अपना टेक दिया, पर मिहिर जी, एफआईआईज़ कब लौटते हुए दिखेंगे? क्या है वो फैक्टर जिसका आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एफआईआईज़ के लौटने के लिए? आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो चाइना की बात करूं मैं। चाइना मेरे ख्याल से कोई भी हिसाब से इंडिया का कॉम्पिटिटर नहीं है एज फार एज अट्रैक्टिंग फॉरेन फ्लोज इज कंसर्न। हाँ, जरूर चाइना की जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ी है हमसे। उनके उनके पास ज्यादा कंट्रोल है उनकी इकोनॉमी पे, तो वो सिक्लिकलिटी में तो डेफिनेटली हमसे बेटर है। हमारी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा सिक्लिकल रहती है, हम इतना सेंट्रली गवर्न भी नहीं है। तो टू दैट एक्सटेंट जीडीपी और मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने पिछले 25-30 साल में जिस तरह से ग्रोथ जीडीपी की दिखाई है, वो एक रिकॉर्ड ब्रेक है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 25 साल के चाइना के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देखें, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो जब चाइना अपने गोल्डन फेज पे निकला, जब मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ आया और एक इमर्जिंग मार्केट से ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया, तब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे नहीं बनाए चाइनीज स्टॉक मार्केट में। तो अब तो चाइना का पीक हो चुका है, डेमोग्राफिक पीक हो चुका है, स्लोडाउन की स्ट्रगल है वहां पे। तो कैसे पैसे बनेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स पैन आउट कर रहा है, चाइना को लोग सस्पिशन से देख रहे हैं, एक शंका से देख रहे हैं, भरोसा नहीं है चाइना की रेजीम पे। तो मुझे नहीं लगता कि एफआई इंडिया छोड़ के चाइना जाएंगे। तो इट इज नॉट इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे पैसे आते रहेंगे। रही बात एफआई आउटफ्लोज की, तो एक एक पॉइंट में नोट एक करना चाहूंगा कि डेफिनेटली अक्टूबर में और नवंबर में हमने रिकॉर्ड आउटफ्लो देखे हैं, काफी आउटफ्लो देखे हैं एफआईआईस के। लेकिन हमें एक स्टेप बैक लेके ये भी देखना चाहिए कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो इनफ्लोज आए थे वो भी रिकॉर्ड थे। तो इंडिया में जब लोगों का भरोसा इंटैक्ट है, उसकी अगर हमको कोई प्रूफ चाहिए तो यही है कि जो पैसा जा रहा है, वो जो आया था वही जा रहा है। शायद लोग ओवरवेट हो गए होंगे, इंडिया ने परफॉर्म किया तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगर लोग इंडिया में पैसे बनाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तभी तो वापस आएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो कोई स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से है। उन्होंने बहुत पैसा डाला था जून जून टू सितंबर में, अब प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया अलोन नहीं है आउटफ्लोज में, सारी इमर्जिंग मार्केट से पैसा जा रहा है और उसकी आउटफ्लो हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। और डॉलर स्ट्रेंथन क्यों क्यों हुआ है? बिकॉज एक डेवलपमेंट हुआ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का जीतना। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से उम्मीद ये बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे, यूएस में इंपोर्ट ड्यूटीज करेंगे ताकि यूएस कंपनीज ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुए। तो एक वहां पे लोकल बुलिशनेस आ रही है कि अब यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, यूएस में ग्रोथ ज्यादा आएगी, कॉर्पोरेट्स के टैक्स कटेंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट साइकिल किक स्टार्ट होगा। तो ये एक पॉजिटिव जो स्पिन बन रहा है यूएस के लिए, उसकी वजह से पैसा खींच के यूएस में जा रहा है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं क्योंकि स्पेंडिंग अभी भी ज्यादा है, तो ये भी एक रीजन है यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने का, डॉलर स्ट्रेंथन होने का। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ा ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड है, डॉलर स्ट्रेंथनिंग का ट्रेड है। और जिस तरह शार्प मूवमेंट आई है पिछले 1-2 महीने में, 1 महीने में आफ्टर द इलेक्शन, वो मुझे लगता है काफी हद तक पैन आउट हो चुकी है। और नॉर्मलाइज होने में मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फिर इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट जो अपना नॉर्मल राइटफुल शेयर जो है एफआईआई फ्लोज का, वो अट्रैक्ट करने लगेंगे अगेन।